Hello everyone. In last lecture we were discussing about syllabus of electromagnetism. Today we will discuss about scalar and vectors. तो जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वांटिटी टेंसर की ज़रूरत होती है। जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, साथ ही किस प्लेन में वो एक्ट हो रही है। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो क्या कहलाती है, टेंसर कहलाती है। और टेंसर में क्या है कि जो रैंक 0 है वही क्वांटिटी जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्केलर। जब रैंक टेंसर की 1 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर quantity is a quantity that has magnitude and its unit only and has no direction in space। जैसे एग्जाम्पल देखें इसके क्या क्या है। जैसे लेंथ हो गई, लेंथ जैसे हमने बोल दिया कि ये कोई रस्सी है, उसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर है, तो इसमें हमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम हो गया, जैसे एक बकेट है उसमें कितना वॉल्यूम वाटर आता है, वो वॉल्यूम हो गई, उसके लिए भी आपको कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम हो गया कि टाइम क्या हुआ है, जैसे 10 बजे हैं सुबह के, तो उसमें कोई भी टाइम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मास हो गया, किसी भी पर्सन का जैसे वेट है 50 kg, तो आपको उसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे स्पीड हो गई, कोई भी गाड़ी है उसकी स्पीड बोल दिया जैसे 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो उसमें भी नहीं ज़रूरत है। जैसे वर्क हो गया, कितना वर्क डन हुआ, एनर्जी हो गई, पावर हो गई, तो ये जो सारी क्वांटिटीज़ है वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है, या हम इनको कहते हैं टेंसर ऑफ 0 रैंक। नेक्स्ट है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन इन स्पेस। तो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है हम उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखें हम। डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये आप बचपन से पढ़ते आए हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर है, या लेंथ जो है वो स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होती है कि कोई भी 2 पॉइंट्स है उनमें मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिएगी? डायरेक्शन चाहिएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी भी क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड जो होती है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसिलरेशन हो गया, त्वरण जिसको बोलते हो आप, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया कि फोर्स जो है आपका कि पर्टिकुलर जैसे आपने कहीं पे भी फोर्स अप्लाई किया तो वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में, उससे ही हमें उस बॉडी के मूवमेंट का पता चलेगा। तो फोर्स भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया जो है आपका, एरिया भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो उस एरिया की वेक्टर डायरेक्शन होती है। मोमेंटम है, तो मोमेंटम भी क्या है? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला P = m गुणा v। तो वेलोसिटी v वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है m, तो मोमेंटम जो होगा वो भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो वेक्टर्स है उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पोलर वेक्टर्स और एक होते हैं एक्सियल वेक्टर। यानी कि जब भी लीनियर मोशन हो रहा हो, वो जो वेक्टर्स होंगे उनके क्रॉसपोंडिंग जो पैरामीटर्स होंगे, फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो तो पोलर वेक्टर्स होंगे। और जो ही रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे उनके क्रॉसपोंडिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी वो क्या कहलाएंगी? एक्सियल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो वेक्टर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आप इसमें एक्सियल वेक्टर के हम एग्जाम्पल देखें तो टॉर्क हो गया, और रोटेशनल वेलोसिटी होगी, रोटेशनल मोमेंटम हो जाएगा। इस तरह से जो है आपके एक्सियल वेक्टर हो जाएंगे जब मोशन कैसा हो? रोटेशनल मोशन हो। तो ये सारे एग्जांपल थे वो लीनियर मोशन के लिए थे, उसी के क्रॉसपोंडिंग आप रोटेशनल मोशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे टॉर्क है तो वो रोटेशनल मोशन में होता है फोर्स के क्रॉसपोंडिंग, वहाँ पे भी एक्सीलरेशन होता है। जैसे एक्सीलरेशन सिंपल लीनियर मोशन में हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आप, जिससे आप
ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, सिंपल वेलोसिटी जो होती है वो वी से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे वेक्टर आर ले लिया डी आर, तो वहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करते हो जो रोटेशन होता है उसके लिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम जो लेंथ है वेक्टर की, वो तो इसकी लेंथ जो होती है वो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वो उसकी डायरेक्शन को शो करती है कि द डायरेक्शन ऑफ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो जैसे ये वेक्टर दिखा रखा है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन की वाली डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। जैसे कोई दो वेक्टर है उनका रिजल्ट कैसे निकालोगे, ये भी सिंपल समेशन है, बस उसमें डायरेक्शन आपको कंसीडर करनी है। जैसे दो वेक्टर है, एक 4 न्यूटन है और एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक 6 मीटर एंड 4 मीटर है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 10 मीटर का होगा। तो इनका सिंपल जो सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उनका एडिशन हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों की डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो दो वेक्टर तो क्या होगा, जैसे एक वेक्टर जो है वो 6, जैसे वेलोसिटी ले ली इन्होंने, तो 6 मीटर पर सेकेंड है एक की वेलोसिटी, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किस वाले में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, तो 10 का ज़्यादा है 10, तो इसी डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो ये होगी, तो 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जैसे फोर्स ले लिया, तो फोर्स जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं हम, एक 6 न्यूटन है और एक 10 न्यूटन है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 4 न्यूटन, और जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट जो है फोर्स अप्लाई होगा वो है 4 न्यूटन, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, यहाँ पे जैसे अपन एडिशन कर रहे थे, ये तो सिंपल एक ही डायरेक्शन में थे, लीनियर डायरेक्शन में थे। अब जैसे अलग अलग इंक्लाइनेशन पे हो, तो जैसे दो वेक्टर्स हैं उनका इंक्लाइनेशन इन्होंने दिया है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल, तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम कर दिया हमने। जैसे हमने मान लिया कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये जो है आपका इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, और दूसरा वेक्टर जो है मान लीजिए वो क्या है, बी वेक्टर है। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम का वो इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये जो इसको मिला दो आप, जैसे नेक्स्ट कर रखा है इसको, ये आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का समेशन होगा, तो वो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन का फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जैसे ये बी वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा, बी होगा। तो दोनों ट्राइंगल से किसी से भी देखोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, ये बी वेक्टर होगा। जितना मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है तो ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, ए वेक्टर होगा। तो इस तरह से आप इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। इसी तरह से ट्राइंगल लॉ है, तो ट्राइंगल लॉ में भी क्या होगा, दो वेक्टर्स होंगे जबकि क्या हो, आर जॉइंट हेड टू टेल, यानी कि वन का हेड है और दूसरे का टेल है। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, कंप्लीटिंग द ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वेक्टर ए है, यानी कि दोनों वेक्टर को हमने किसी भी एक ट्राइंगल की दो साइड से हमने उसको मैग्नीट्यूड को जो है उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो थर्ड जो साइड होगी उस ट्राइंगल की वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगी। तो ये लॉ ऑफ ट्राइंगल है फॉर वेक्टर एडिशन, किसके लिए, वेक्टर एडिशन के लिए। तो सिंपल हमें दो लीनियर वेक्टर दे रखे हैं, तब तो हमने पीछे वाले में देखा ही था। और यदि आपको इस तरह से किसी एंगल पे इंक्लाइनेशन दे रखा हो, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में हो वो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, यदि टेल टू टेल है इंक्लाइनेशन
तो उनका पैरेललोग्राम से उनका जो डायगोनल होगा वो उनके रिजल्ट को शो करेगा। और इसी तरह से यदि ट्राइंगल में हो यानी कि वेक्टर्स आर जॉइंड हेड टू टेल, तो जो थर्ड साइड होगी उस ट्राइंगल की वो उनके रिजल्ट को शो करेगी। अब है इन दो वेक्टर्स को जैसे है इसको अपन को सोल्व करना है कि किस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो हमें क्या करना है कि दो फोर्स दे रखे हैं 5 न्यूटन और 12 न्यूटन, एक ए टू बी डायरेक्शन में है और एक ए टू डी डायरेक्शन में। तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उस बॉडी पे कितना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, उस पर फोर्स निकालना है। तो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, बी से सी एंड डी से सी। तो ये 12 न्यूटन था तो ये भी 12 न्यूटन होगा, ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा। तो क्या होगा, हमने क्या करा कि पैरेललोग्राम से देखें तो ए से सी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ए टू सी जो होगा वो इसका क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट दिखाएगा। तो यदि हम इसका रिजल्टेंट देखें मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, ये 12 है ये 5 है सॉरी। तो इसका मैग्नीट्यूड देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसके अंदर। तो ए सी की जो लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी, 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ए सी जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 13 न्यूटन। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब यदि हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो डायरेक्शन देखें तो ये जो मान लीजिए कोई भी एंगल है वो थीटा है, ये एंगल थीटा मान लीजिए। तो इस थीटा के साथ यदि इसका इंक्लिनेशन देखें, टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, तो ये 13 न्यूटन हो गया। जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा, 12/5। किस तरह से, ये एंगल मान, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, कंसिडर करते हैं। तो लंब कितना हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये तो बेस हो गया, तो ये लंब हो गया परपेंडिकुलर। तो ये 12 अपॉन बेस, तो बेस कितना है 5। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/5। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 12/5, और उसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है, 67 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया, 13 न्यूटन, और जो इंक्लाइनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू 5 न्यूटन फोर्स पे वो है 67 डिग्री पे। तो इस तरह से आप जो है, यदि आपको दो वेक्टर्स दे रखे हों और अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हों वो, तो उनका रिजल्टेंट है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। रिजोल्विंग ए वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमने क्या लिया है, व्हेन रिजोल्विंग ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स वी आर डूइंग द ऑपोजिट टू फाइंडिंग द रिजल्टेंट। तो एक ही बात है कि दो वेक्टर है या एक वेक्टर है, उसको हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो एक ही चीज हो गई है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो गया। जैसे अभी पैरेललोग्राम में करे थे हम, वी यूजुअली रिजोल्व ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमेशा जनरली जो रिजोल्व करते हैं हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ही रिजोल्व करते हैं। जैसे एक वेक्टर है आपका v इंटू एक्स कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, तो इस तरह से हम रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वेक्टर है v, इसको हमने x एंड y कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो किस तरह से डिवाइड करोगे, एक के रिस्पेक्टिव अपन थीटा एंगल मान लेंगे और फिर देखेंगे कि x में इसका क्या कंपोनेंट आ रहा है और इसका y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ रहा है। तो इसका प्रूफ देखें हम तो किस तरह से फाइंड आउट करते हो। जैसे एक v वेक्टर था वो x डायरेक्शन से थीटा कोण पे था और ये y डायरेक्शन में y है कंपोनेंट। तो हमने क्या चाहिए था, x इज इक्वल टू वी कोस थीटा एंड y इक्वल टू वी साइन थीटा, यानी कि v वेक्टर के दो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो हमें मिल गए v कोस थीटा एंड v साइन थीटा। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो देखो जैसे ये क्या कर रहा है, ये थीटा एंगल पे है, ये x है, ये v है, तो यानी कि v को इस डायरेक्शन में निकालना है। तो यदि मैं कहूँ ये मेरा y है, ये जो कंपोनेंट है, एक सेकेंड, ये y है और ये x है, तो ये जितना y होगा इतना ही क्या होगा, ये होगा y, और ये आपका कितना होगा x। ठीक है, तो y का देखें अपन इस ट्राइंगल को यदि मैं इस पैरेललोग्राम को कुछ नाम दे दूं, a b c और d,
ए बी सी डी में यदि हम ट्राइंगल लें ए बी सी, तो इस ट्राइंगल में देखोगे आप, तो यदि मैं कोस थीटा देखूँ इस ट्राइंगल में ना, तो कोस थीटा में देखो ये थीटा एंगल है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस ये, और इसका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बेस कितना है, x अपॉन वी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो x अपॉन वी से क्या निकालोगे आप, x की वैल्यू निकालोगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया, v कोस थीटा। तो यही चाहिए था अपन को, x इज इक्वल टू v कोस थीटा। इसी तरह से यदि हम साइन थीटा निकालें इस ट्राइंगल में, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या होगा इसका, y, और कर्ण कितना होगा, v। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन v। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, v साइन थीटा। तो ये आप इस तरह से जो है किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट्स वो फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, एक ये परपेंडिकुलर हो गया। तो सिमिलरली आपको याद क्या रखना है कि जैसे ये तो आपको प्रूफ तो हमने कर ही दिया कि किस तरह से ये कोस थीटा होता है और ये किस तरह से v साइन थीटा होता है। और यदि आपको याद रखना हो उस पर्पज से देखो, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है वो तो होता है v कोस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है वो क्या होगा आपका v साइन थीटा। तो सिंपली आपको याद रखना है थीटा के साथ वाला कोस, बाकी जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो कंपोनेंट इसके निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर के। अब यदि हम इसको सोल्व करें, जैसे कोई भी फोर्स है वो 15 न्यूटन एक्ट हो रहा है किसी भी बॉक्स पे, तो उसका यदि अपन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो तो किस तरह से निकालोगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 15 न्यूटन है और इसके साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे। तो बस वही करना है आपको, v हॉरिजॉन्टल में क्या था, जिसके साथ एंगल होता है कोस थीटा, और जो अपोजिट होता है वो क्या होता है 9 साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, v कोस थीटा और ये v साइन थीटा। v की जगह आपका क्या आ जाएगा 15 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो x इज इक्वल टू क्या होगा 15 v कोस थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हाफ। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 न्यूटन, यानी कि इस बॉडी पे जो आप टोटल फोर्स 15 न्यूटन लगा रहे थे वो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस पे कितना काम करेगा 7.5 न्यूटन का। और यदि आप वर्टिकल कंपोनेंट देखते हो तो वो कितना हो जाएगा v साइन थीटा। तो v 15 न्यूटन साइन 60 डिग्री, और वो कितना होता है √3/2, तो वो कितना हो गया 12.99 न्यूटन हो जाएगा। थैंक यू।